समुद्र के बीच आने पर जहाज की सेल को जब नीचे किया जा रहा था ताकि वो अपनी रफ्तार पकड़ सके तो एक सेल फंस जाती है। ये देखकर चेस बड़ी बहादुरी से ऊपर चढ़कर उस पर्दे की फंसी हुई रस्सी को काटकर उसे ओपन कर देता है, जिससे कि जहाज ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि चेस अपने काम में काफी माहिर है, जबकि इस शिप का कैप्टन जॉर्ज जिसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, साथ ही वो ओवन को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो शिप का चार्ज खुद ही लेना चाहता है। पर ओवन की वजह से उसे यहाँ के क्रू मेंबर इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी ओवन की करते हैं, क्योंकि शिप के बाकी लोग जानते हैं कि ओवन चेस कैप्टन जॉर्ज से सारे काम में कुशल है। अब पूरा दिन सफर तय करने के बाद ये समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ चेस हवा को देखकर उसे ऐसा लगता है कि मौसम खराब होने वाला है, जिसके लिए वो क्रू मेंबर से सेल्स को बंद करने के लिए कहता है, मतलब कि वो ऊपर दे जिससे कि जहाज को रफ्तार मिलती है। और जॉर्ज जब ये सब देखता है तो वो अपनी बात रखने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए वहाँ सारे क्रू मेंबर से कहता है कि पर्दे ओपन ही रहेंगे, जिस पर चेस उसे समझाता है कि तूफान आने वाला है। पर यहाँ कैप्टन जॉर्ज चेस से कहता है कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं तो हमें तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ना होगा। सारी सेल्स ओपन थी तो जहाज तेजी से तूफान की ओर बढ़ रहा था और जहाज बहुत ही जल्द तूफान की लपेट में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान था जिससे कि शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि चेस का फैसला बिल्कुल सही था कि उन्हें कुछ सेल्स को बंद कर देना चाहिए, पर यहाँ पर जॉर्ज को अपनी बात ऊपर रखने के लिए अपना रौब जमाने की वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जब तूफान थमता है तो जॉर्ज चेस से कहता है कि अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि शिप की हालत बहुत बुरी है, हमें उसे रिपेयर करवाना होगा और तुम वापस पहुंचकर मुझे माफीनामा लिख के दोगे कि तुम्हारी वजह से बाकी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में आई, मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। यहाँ चेस ये सब सुनकर हैरान होता है। चेस जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को नीचे करना ये तुम्हारा ऑर्डर था और हम तुम्हारी वजह से उस तूफान में फंसे। जॉर्ज कहता है कि मैं